डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। Be ready क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क, किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। आने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन को भी पता है, भाजपा सरकार को भी पता है, सबको पता है उनकी मंशा क्या थी। उसके बाद वो उधर से आते हैं, एक लड़का आवाज मारता है, कहता है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा ये कार्यक्रम है, मैं अपने कार्यक्रम में यहाँ से ही जाऊंगा, मुझे कौन रोक लेगा, मैं पुलिस से भी नहीं रुकूंगा। उसका एक शब्द और था, ध्यान से सुनना। उसने कहा था कि मैं भी आम कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक पद पे हूँ, मैं युवा का अध्यक्ष हूँ। उसको शायद ये मालूम नहीं है कि कुछ समय पहले एक और युवा अध्यक्ष पे मुकदमा दर्ज हुआ था। वो किस लिए हुआ था मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान ने 30 साल अपनी पार्टी को दिए हैं, उसकी वैल्यू उस आदमी की ज्यादा वैल्यू है जो कल का युवा, जो अपने आप को आवाज मार मार के पुलिस को। अगर मैं यहाँ कार्यक्रम कर रही हूँ, सबको पता कि सविता आर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सिक्योरिटी वाले, सीआईडी वाले सभी हैं, और मैं पुलिस को जाके ये बताऊं मेरा कार्यक्रम है, मैं सविता आर्य हूँ, मेरा कार्यक्रम है, तो फिर मेरा कार्यक्रम करने का कोई फायदा ही नहीं जब मैंने अपना परिचय ही खुद देना पड़ गया। वो अपना परिचय खुद ही दे रहा है कि मैं एक युवा का अध्यक्ष हूँ और मेरा कार्यक्रम है, बलविंदर मेरा नाम है, कुटला मेरा गांव है, मैं खेती करता हूँ, मैं किसानी करता हूँ। विरोध करने के लिए गए थे कि आप इन्विटेशन पर गए थे? मेरा मतलब ये है कि आप मीडिया कर्मी इतने बैठे हो, मेरे सामने, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आप विरोध करने गए थे, क्या करने गए थे, पूरे मीडिया कर्मी बैठे हैं। क्या किसी को मैंने ये कहा था कि मैं वहाँ विरोध करने जाऊंगी या मैं काले झंडे दिखाऊंगी? सवाल मेरा ये है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको। दूसरी बात, क्या किसी किसान नेता को पता था क्या था कि पिछले 4 दिन से, जो कि आज तक उसने कभी मेरे को मैसेज नहीं भेजा, आपका मेरा फोन आपके पास गवाया, मैं आपको मैसेज दिखा सकती हूँ। पिछले जब मैं 2 दिन से किसी महिला के बारे में, बीजेपी के बारे में जब मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, लाखों चैनलों पे मैं चली हुई हूँ, पूरे विदेश तक के चैनलों पे जब मेरी बाइक चली हुई है, मान ले मेरी लाइव चला हुआ है, तो वो मुझे जान के मैसेज करके हमारी जिला अध्यक्ष मुझे बुला रही है, तो मेरा दायित्व बनता है कि हमारी जिले की जो अध्यक्ष वो मुझे बुला रही है, तो उसका आदर मान सम्मान रखने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। मैं आपको मैसेज दिखाऊंगी जितेंद्र जी, आप मैसेज देख सकते हो। वो मुझे खुद बुला रही थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई, मैं उसने बुलाई थी। लेकिन क्या था कि जब मैं किसान की बेटी हूँ तो मैं उनका फूलों से स्वागत नहीं कर सकती, तो मैंने कहा देखो, और आंदोलनकारियों का सबका फर्ज होता है कि वो किसी तरीके से स्वागत करे। मैं पुलिस ने रोका, मुझे पुलिस ने रोका, मैं वही रुकी, आराम से मैं पुलिस के बीच में खड़ी थी, पुलिस ने मुझे रोका, मैं वही रुकी। अगर मैं पुलिस के साथ हाथापाई करती उनकी तरह, तो पुलिस मुझे उठा के वो जो बस खड़ी थी ना उसके अंदर बिठाती, और अगर मैंने अपनी राजनीति चिमकानी होती, अगर जो ये कह रहे हैं कि ये तो पॉपुलर होने के लिए आती, तो मैं मीडिया वालों को साथ लेके जाती। दूसरी बात, अगर मैंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो इनकी भाषा, जो मेरे पास जो फोन करवा रहे हैं लोगों ने, अगर ऐसी बात होती तो मैं कुछ ऐसी हरकत करती कि मैं पुलिस के साथ कुछ हाथापाई करती कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करे और लोग मुझे दिखाएं। मैंने ऐसा कुछ किया? ऐसा कुछ मैंने किया हुआ? मैं तो इस साइड में सारे वो खड़े थे, किसान खड़े थे, बीच में यहाँ बैरिकेड था, इधर पुलिस खड़ी थी और मैं पुलिस के बीच में खड़ी थी। आपने वहाँ मेरी बाइक मिली थी, और अगर मैं आतंकवादी और उग्रवादी थी तो पुलिस प्रशासन ने मुझे वहाँ गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एक छोटा सा सवाल का जवाब थोड़ा वो जिस दिन से ये एपिसोड हुआ था किसानों वाला, उस दिन के बाद सोशल मीडिया पे वर्सेज आप और अर्चना गुप्ता चल रही है, ये क्या अभियान है, क्या राजनीति में, जैसा भाई ने बोला उसके बारे में क्या कहोगे? चला आपने चला रखे हैं आपके मेरी बात सुनो। पिछले दिनों या आज से, जब से मैं समाज सेवा में आई हूँ, मेरा पहला ही समाज सेवा क्या थी, वो आंदोलन से शुरू हुई थी। आपको मैं बताना चाहती हूँ, शायद आपको याद न हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ पत्रकार भाइयों से। जब मैं समाज में आई थी तो एक बेटी की लड़ाई लड़ने के लिए आई थी, जो सभी पत्रकार भाइयों ने मेरा साथ दिया और आज तक दे रहे, मैं आपकी धन्यवाद दी कि सविता आर्य जो आज पत्रकार की देन है। ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ होते थे। मैंने एक लड़की की लड़ाई लड़ी थी 135 दिन आप सबके साथ मिलके, और सभी सामाजिक और धार्मिक संगठन उसमें साथ थे। एक दिन मैंने अनशन भी किया था। इसका मतलब उस दिन मैं गलत क्यों थी? और आज मैंने अगर किसानों को झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो आज इसका मतलब मैं राजनीति कर रही हूँ। उस दिन मैं राजनीति नहीं कर रही थी। मैं हजारों बेटियों की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं हजारों बेटियों की लड़ाई लड़ती हूँ, मेरे को एक बार आप मेरी बात सुनो, आप सबको शायद पत्रकारों को नहीं मालूम होगा, मुझे धमकी तक भी मिली है बदमाशों की
पुलिस ने मुझे सिक्योरिटी दी थी। आप सब पत्रकारों को शायद ये मालूम नहीं होगा, मैं बताना चाहती हूँ, मुझे पूरी सिक्योरिटी मिली थी और मुझे धमकी तक मिली थी। क्या मैं राजनीति कर रही थी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज की। हाँ, अगर किसान वहां पे बैरिकेड तोड़ते, किसान वहां पे कुछ हाथापाई करते, किसान वहां पे कुछ उल्टा सीधा करते, तो अगर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते तो सविता आर्या इस आंदोलन यहाँ पे आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, क्योंकि आंदोलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन पुलिस से उलझने का आपको अधिकार नहीं है। उसकी मैं समर्थन में नहीं हूँ। मैं शांति प्रिय आंदोलन के पक्ष में हूँ, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप किसी के साथ हाथापाई करो, आप पुलिस प्रशासन की काम में बाधा डालो। और बोलिए जी। मैंने पूछा तो कुछ और। आपने वही पूछा, मैंने उसका वही जवाब दिया। नहीं तो आप हाँ जी, मैंने राजनीति की तो बात बताई है, तो इसमें राजनीति कहाँ होगी? मैं तो हमेशा ही जरूरतमंद की और गरीब की आवाज उठाती हूँ। राजनीति करनी बुरी बात। अगर गरीब नहीं, मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको बताया है, मैं किसान की बेटी हूँ। अगर किसी गरीब के ऊपर भी इस टाइप का मुकदमा दर्ज होता तो मैं उसके लिए भी यही करती। अगर भाजपा के नेताओं पे मुकदमा दर्ज होता, उन्होंने कोई गलती नहीं कर रखी होती, तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही खड़ी होती, उसके भी समर्थन में आके मैं ऐसे ही बोलती। समझे मेरी बात? और आज जब किसानों के खिलाफ, हाँ निर्दोष किसानों के खिलाफ अगर किसान गलती करते, अगर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते, तो मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं आती। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ। और बोलिए आप। क्या 4 महीने हो गए? मैंने 4 महीने की बात नहीं करती, मैंने 6 तारीख की बात करी है, क्योंकि मैं आज तक किसी बॉर्डर पे अब तक नहीं गई हूँ। मैं किसी बॉर्डर पे आज तक उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी। उसमें संयुक्त मोर्चा से पूछ सकते हो वो क्वेश्चन आप, वो मैं नहीं करती, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करती। सविता जी, एक तो आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि भाजपा में शामिल हो जाओ, जी जी, किसी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जी जी, और आप जिसकी शिकायतों को दूर करें, जी जी। दूसरा आपने पार्टी जिला अध्यक्ष की बात की, स्वतंत्र पद की गरिमा की बात की जी, कि भाई एक अच्छे बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता को दरकिनार कर एक नई कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष, मैंने उसे कोई जी जी। तो ये तो जिला अध्यक्ष जो है, ये तो अपनी पार्टी के ही पार्षद पति और पार्षद सरपंच लोग ये बात करें कि हम आपका बहिष्कार करते हैं, तो इसमें पक्ष मैं इसके ऊपर भी आपके सवाल का जवाब अभी मैं दूंगी। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, धन्यवाद हूँ आपकी। ये एक दिन मैंने देखा था कि इन्होंने कहा कि जो पार्षद पति यहाँ पे चुटकी लेके इन्होंने हंस के ये कहा था कि इनका बहिष्कार करो। जो पार्षद पति यहाँ आते हैं या सरपंच पति यहाँ पे आते हैं, हंस के कहा था इनका बहिष्कार करो। तो मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि इनके जिले की जो मेयर है वो प्रथम नागरिक है। वो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और मेरे से सवाल पूछा था कुछ दिन पहले इसने जितेंद्र ने, और मैंने इसको जवाब भी दिया था। प्रथम नागरिक है महिला, प्रथम नागरिक है। आप एक बार बताओ, उसका बैनर में फोटो नहीं है, तो आज वो पार्षद पति आगे ये क्यों नहीं कह रहे भाई यह कोई मेयर का पति थोड़ा आना था यहाँ पे, मेयर ही तो आना था, मेयर को ही तो आना था। तो आप तो महिला का भी विरोधी हो, आप पतियों के विरोधी तो हो या महिला के भी विरोधी हो, ये तो उसकी बात है। पार्टी के विरोधी भी है, मतलब ये क्या है कि ये मैडम अपने जो नेता हैं उनकी मतलब ये करने के लिए, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए, इसको पता था, मुझे भी पता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता प्रोग्राम करवाते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अगर उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आप सबको पता ही है, तो वो मुकदमा दर्ज तो नहीं होगा। मुझे भी पता है कि नहीं होगा और आपको भी पता है कि नहीं होगा। हाँ, मैं भाजपा में होती तो शायद हो जाता, लेकिन आप ये बताओ कि जब जिस महिला को अपने पद की गरिमा का ही नहीं पता, कम से कम उसको गरिमा को तो पता होना चाहिए। तू क्या बोल रहे हैं? आपका ये कटाक्ष पार्टी जिला अध्यक्ष नहीं, मेरा कटाक्ष संगठन नहीं, मेरा पार्टी जिला अध्यक्ष से है, मेरा संगठन से कोई बैर नहीं है। संगठन का कोई किसी नेता ने ये बयान नहीं दिया, ये पार्टी की जिला अध्यक्ष ने ये बयान दिया था। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं को लेके है, ना कि मेरी किसी और नेता को लेके या मेरी क्योंकि अगर किसी विधायक को लेके या किसी सांसद को लेके या मुख्यमंत्री जी को लेके मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। मेरी कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष को लेके है, जिन्होंने ऐसी बयानबाजी की कि किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहा, और उसमें हम भी थे। इसका मतलब आतंकवादी और उग्रवादी हम भी थे। वहां पे जितने भी आदमी थे, इन्होंने 30 लोगों का नाम लिया है, तो 30 लोग कौन थे जो उस आंदोलन में आगे घुस गए और पता ही नहीं चला, किसी मीडिया को नहीं पता चला या पुलिस को नहीं पता चला। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शहर को खतरा भाई, वो आतंकवादी कौन थे। दूसरी बात है, जो फोटो आपने देखा है उस लड़के का, बलविंदर का, जो आपने फोटो देखा है, उस फोटो में उसका कुर्ता फटा हुआ है।
और उसकी अंदर से जो बनियान है वो भी नहीं पड़ रही। 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या एक बनियान पढ़ने के लिए 30 लोग उसके ऊपर झपटे थे? मुझे वो वीडियो चाहिए, इसीलिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। किसी मीडिया कर्मी के पास अगर वो वीडियो हो तो प्लीज मुझे दी जाए कि वो 30 आदमी कौन थे जिन्होंने उसकी बनियान को पढ़ा। ये जो किसानों के लिए बयान दिया उसने उग्रवादी, तो क्या चाहते हो आप? वो माफी मांगेगी? फाइनल बता दो। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। माफी की बात तो मैं कर ही नहीं रही। एक लड़के ने, सुनो मेरी बात, एक लड़के ने, आप मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ ना क्या चाहती हूँ मैं। एक लड़के ने बॉर्डर पे बैठ के हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं जनरल डायर कुछ बोला और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पत्रकारों ने ही डाल रखा था जो मैंने पढ़ा है। जब एक आम जनता पे, एक आम लड़के पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, तब प्रदेश जो जिले की जिलाध्यक्ष है अगर वो किसानों को आतंकवादी कहती है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरा तो मतलब ये है, मेरा मतलब आतंकवादी कौन होते हैं? और अगर मान लिया वो, इस बात से मैं पदाधिकारियों, अगर वो आगे आके माफी मांग लेती है अपने, उनके नेताओं से भी मैं कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर वो कहती है कि मेरे मुंह से गुस्से में ये चीज निकल गई या वो चीज निकल गई तो वो माफी मांग ले। नेताजी जी आपसे सवाल है। 20 साल आपने पार्टी को दिए, विचारधारा लगातार आप उस विचारधारा से जुड़े भी रहे। वो जो पूरा प्रकरण हुआ, आप जो है गाड़ी, किसान यूनिट की गाड़ी पर थे, तो आपको कैसा लगता है? वो क्या मंशा थी उन कार्यकर्ताओं की और कैसे लगता है, आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं? मेरे गाड़ी ये तो स्पष्ट है, वो झगड़ा करने के मूड में तो थे। किसान झगड़ा करने के मूड में थोड़ा ही था जी। किसान ने तो अपने हाथ बांध रखे थे। ये कहा था कि जहाँ तक हमें प्रशासन जान देगा जाना, नहीं तो बैठ जाएगा, वहीं बैठ गए। क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का जो रूट तय किया गया था, उनका रूट तय जो था उसको बदल दिया गया एंड टाइम पर, क्योंकि किसान अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बावजूद इस तरह से झंडे लेकर के आना, ये किस तरह से दर्शाता है? क्या ये उनका अनुशासितपन है, उस पार्टी का, बीजेपी का, उस युवा दल का, या जिला पानीपत की जो खां हैं, उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को उस साइड में भेजा, तो उनकी एक ही तो मनसा थी कि झगड़ा बनी। किसान झगड़े के लिए थोड़ा गया था, झगड़े तो शांति प्रिय विरोध करना था अध्यक्ष जी का, वो किया। किसान का उससे कोई लेना देना नहीं था। और वो सबका अधिकार है जितेंद्र जी। ये तो जब सीएम ने कहा नहीं, जब विपक्ष में ये थे तो तब ये भी विरोध करते थे, और आज जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है तो वहाँ भी भाजपा करती है। जिस दिन सबका अधिकार है। जिस मेरे ख्याल 4 तारीख में आए थे डिप्टी सीएम यहाँ, और उनका किसानों ने विरोध किया था, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये तो काम हमने भी किया है। ये तो शांति प्रिय विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लोकतंत्र का कर्तव्य है कि भी जो जिसका दिखे कि ये तेरे लिए गलत करे तो उसका विरोध कर सकता है शांति प्रिय। और किसान तो कभी हिंसक बने ही नहीं, वो तो सदा हिंसा का पुजारी रहा। किसान ने कब का हिंसा की? किसान ने तो इस देश को, ये तो अन्नदाता है, भूखे को पानी पिलाया है, अन्न दिया है, ये काम थोड़ा करता है जो ये लोग बताते हैं। और उग्रवादी कौन होते हैं? वो बगल में उग्रवादी पैदा हो क्या? या गढ़मोहन देव, पलेड़ी में, बराने में, उबराखेड़ी में, शिवा में, वो तो बॉर्डर पर जाकर खड़े हुए हैं या नक्सलवाद में हुए, उन को हमने क्यों मारे? हम खड़े तो उग्रवादी हो, सब साबित क्यों ना कि ऐसे उग्रवादी है। दूसरी बात, जो अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम तो उनको पार्टी से निकालना चाहते हैं, मैं उसको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है श्री भाटिया जी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी पानीपत जिले की वर्कर की, कि भाई किसानों को समझाओ कि भाई ये जो कानून है ये ठीक है, और ये लोग जो राजनीति के तौर पर, उन्होंने खासकर कांग्रेस का नाम लिया था, ये लोगों को बरगला रहे हैं। तो मेरे पास भी फोन आया था, मैंने कहा भी देखो मैं इस कानून के तो खिलाफ हूँ, मैं क्या करूँगा इस मीटिंग में आने का? चलो ठीक है। उसके फोन बाद 2-4 घंटे बाद फिर फोन आया कि पार्टी में भी कुछ ऐसे आदमी हैं जो इसका विरोध करते हैं, इस कानून का। उनकी मीटिंग 6 बजे SDM स्कूल में, आप आओगे? मैं जरूर आऊँगा। और मैं उसमें गया, और मैंने जो इस कानून के बारे में कहा, जो अपनी सरकार के बारे में कहा, मैंने ये कहा भाई कोई शेयर डाल तो नहीं बैठा रहा, वो तो उसने बार भी। मैंने अपने जो मंच था, कमरे के अंदर जो हमारी मीटिंग थी, उसमें हमारे दोनों MLA भी थे, MP साहब भी थे, तो हमारे महामंत्री भी थे, और भी साथी थे, किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी था, महामंत्री भी था। तो मैंने एक बात उन लोगों को कही थी, भाई 6 साल के राज में, 6.5 साल के राज में वर्कर का क्या किया? और किसी ने मेरा जवाब तो नहीं दिया था। तो जब मैं इतना गलत था तो यह अध्यक्ष जी वहां बैठी थी, इसने उसे टाइम क्यों नहीं कहा बाबू जी आप गलत बोल रहे हो, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आप झूठ बोल रहे हो? उस दिन क्यों सुना इसने मेरी बात को?
और भैया मैं तो पार्टी को बहुत पहले छोड़ना चाहता था। जब चौधरी चरण सिंह की कोठी खोसी गई 6 महीने बनने के बाद सरकार, मैं उस टाइम भी पार्टी को छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं किसान चौधरी चरण सिंह मेरे आदर्श है, उनके नाम से मुझे राजनीति की। भाव मूलचंद जैन मेरे राजनीतिक गुरु हैं, बेहद ईमानदार हैं, हरियाणा के गांधी बोलते थे उनको। जब वो कोठी खोसी तो मेरे जब भी एक बार आता था कि इस पार्टी को छोड़ दिया जाए, लेकिन मुझे मौका नहीं दिखाई दिया। कुछ बाद में सोचेंगे समझेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाजपा के पदाधिकारी जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ भी नहीं पा रही, इसका क्या कारण है? भैया उनके अपने स्वाभिमान की बात है। मेरा स्वाभिमान जिंदा है, तो जिंदा तो उनका भी होगा, लेकिन वो कुछ दिन बाद छोड़ेंगे निश्चित। मेरे पास है ना, मैं इसका जवाब भी एक बार इसका भी दे दूं। मेरे पास है ना कई नेताओं के फोन आए हैं, कार्यकर्ताओं के फोन आए हैं, जिनके अंदर है ना दर्द है, लेकिन वो अपना दर्द बयान नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं लालसा जो होती है ना राजनीति की, वो उनको बांधे हुए है। मैं तो ईशा नहीं करता हूं भैया, लेकिन उनका जो स्वाभिमान है ना, वो उनको कहीं ना कहीं कभी न कभी वो जरूर जागेगा, और वो छोड़ने के पार्टी को छोड़ के सामाजिक कार्य करता। ये मेरा फिलहाल किसी राजनीतिक दल में जाने का कोई विचार नहीं। मैं किसान की राजनीति करूँगा, किसान की सेवा। एक बार हाँ जी सलीम जी, हाँ सलीम जी, अगर जिला अध्यक्ष जो है जी सलीम जी, मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो क्या बात है? सलीम जी मेरा मतलब क्या है, एक मिनट सलीम जी, मेरा मतलब ये है कि मैंने जो दरखास्त दी है, मैंने दरखास्त ये दी है कि जो 30 आदमियों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनको आतंकवादी बताया गया है, वो 30 आदमियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भी ये खाली कुर्ता फाटने के ऊपर 30 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरा देने का मतलब यही है दरखास्त कि इसमें मेरी जो वीडियोग्राफी जो आई है वो 3 आदमी हैं। एक ने आतंकवादी उग्रवादी कहा है, दूसरे ने दल्ले पल्ले पता नहीं क्या क्या बोला है, एक लड़के ने कोई महेंद्र प्रताप लड़का था, और तीसरे ने ये कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसलिए मैंने तो बाई नेम दिया है, तो इन्होंने भी बाई नेम देना चाहिए था। भाई जो किसान चाकू लेके आया था उसको बाई नेम इन्होंने देना चाहिए था। और मेरी पुलिस प्रशासन से ये डिमांड है कि मेरे सामने ये वीडियो आई है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी दोषी है, मुझे दोषी ये लगते हैं, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो पुलिस का काम है, उसको उनको वो दोषी लगते हैं या नहीं लगते, वो पुलिस की जांच है कि पुलिस की जांच में कोई चाकू मारने वाला मिलेगा या ये मिलेगा, वो पुलिस की जांच है। मैंने पुलिस के ऊपर छोड़ रखा है ये कि इसकी पुलिस अच्छे से जांच करे और जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए पत्रकार बंधुओं, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आपके माध्यम से मैं जिला अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को भी ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस पार्टी में 30 साल गुजारे हैं, ईमानदारी से गुजारे हैं। जो आदमी मुझे इस पार्टी में लेकर आया वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसने मेरे को एक बात कही थी, देखो बेटा 6 साल आपने इंतजार करना पड़ेगा, कोई पद नहीं मिलेगा। मैंने तो 30 साल इंतजार किया इस पार्टी का, 30 साल कम तो नहीं रहे, रिजाइन कर दिया। अब मैं इसको बाई इज्जत इस झंडे को उनको देना चाहता हूँ। मैं इनसे ये पूछना था भाई मुझे टाइम दें कि मैं उनकी जो अमानत है बाई इज्जत उनके घर पहुँचाए। भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे और पदाधिकारी पार्टी छोड़ेंगे। जिले वो तो बात की बात है, कौन छोड़ेगा, ये तो चुनाव आएगा ना, जब चुनाव आएगा, जैसे चुनाव के टाइम में इस पार्टी में कोई नहीं रहेगा, मैं दावा करता हूँ। नेताजी का कहने का बहुत ये है, तात्पर्य है कि वो तय करे कि ये जो झंडा जो 30 साल सिंह के घर पे लहरता था वो अर्चना गुप्ता के घर दे के आना है, या फिर इनके किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं कोई राजेश जटीपुर करके, उनके घर दे के आना है, या फिर मई पालडांडा ग्रामीण से विधायक उनके घर देने जाए। झंडा हमने देने जाना है। अभी किसान जो है कटाई में व्यस्त है। ये 30 साल जिस पार्टी में जो अनुशासन का, चरित्र का, संस्कारवान होने का दावा करती है, हम बहुत बेहद अनुशासित तरीके से वो झंडा देने चाहेंगे। अगर पार्टी 15 दिन के अंदर तय करके नहीं बताती है तो उस झंडे को फिर जो है किसान समाज उस झंडे का फैसला करेंगे। सभी साथी